Good morning, students. As we have earlier decided, we will start our poetry section today. और पोइट्री सेक्शन में जो वेरी फर्स्ट पोइम है आपके द एंट एंड द क्रिकेट, that poem has been completed. We have completed it actually, and hopefully you have done the question answer also. Today we will discuss about the poem geography lesson. जियोग्राफी जो आपका एक सिलेबस का एक पार्ट है या आपका एक सब्जेक्ट है. अब जियोग्राफी क्या होती है, मतलब आपको बहुत बेटर पता है. जहाँ पर रिवर्स, ओशियंस, माउंटेन्स और सारे नेचुरल थिंग्स की जो जियोग्राफी मतलब भूगोलिक जिसको हिंदी में बोलते हैं, मीन्स वर्ल्ड की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करते हैं. तो पोइट्री कैसे बन सकती है भाई जियोग्राफी लेसन के बारे में. जियोग्राफी लेसन में हमें क्या बताया गया, लेट अस स्टार्ट. कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ़ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड. कभी एरोप्लेन से अगर ट्रैवल किया हो तो उससे ऊपर जाकर हम नीचे अर्थ को देखते हैं तो ये कैसी लगती है, किस तरह की दिखाई देती है देखने. सोचो. एंड नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन पोर्शंस लाइक जियोमेट्रिकल डिजाइन. तो ऊपर से जब देखेंगे ना ऐसा लगता है बड़े ही डिजाइन तरीके से, बड़े ही किसी ने सोच समझ के प्लान्ड तरीके से जो है जियोग्राफी को या फिर वर्ल्ड को जो है डिजाइन किया गया है, बनाया गया है. इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज़ व्हाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट. जब थिक ऑफ इट मीन्स कि जब आप अर्थ के ऊपर रह रहे हो, जब अर्थ के ऊपर हो तो वो चीज़, और जब आप ऊपर से एक बहुत अच्छी हाइट से 10,000 फीट की हाइट से अगर आप इसको अर्थ को देखते हो, दोनों अलग अलग चीज़ें दिखती हैं. और क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं, किस तरह का जो सिमिलरिटीज़ या डिफरेंसेस इनके अंदर होते हैं, लेट अस सी. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. कहता है जेट मतलब जो एयर जेट होता है वो एक एरोप्लेन जैसी चीज़ जो कि उड़ रही है ऊपर, जिसके अंदर आप बैठे हुए. जेट का आपको पता है बच्चों, एयर जेट जो होता है वो उसी की बात हो रही है. तो जब ये स्प्रैंग करता है आकाश में, स्प्रैंग का क्या मतलब होता है बेटा, उछलना. स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग स्प्रैंग, तो उछलना या फिर फ्लाई कर रहा होता है. इट वॉज क्लियर, तो वहाँ जाकर हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाता है, पोइट के माइंड में क्लियर हो गया था. वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड. तो कहता है कि अब ऊपर जाके पता चलता है हमें कि ये सिटी जो है, ये हमारा जो शहर है, ये जिस तरीके से बसाया गया है, कहाँ पर कौन सी चीज़ है, कहाँ पर लोकेलिटी है, कहाँ पर नहीं है, वो एग्जैक्टली जो है इसी तरीके से एग्जैक्ट सोच समझ के बनाया गया है. और वो चीज़ हमें कब समझ में आती है, जब हम 10,000 फीट की ऊंचाई पर होते हैं. और इसके बाद बोलता है सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल. अब कब, जब इसकी जो 6 इंच की जितनी लगती है, बहुत लंबी ऊंची दीवारें जो होती हैं वो भी 6 इंच की छोटी छोटी, मतलब बड़ी बड़ी दीवारें भी जब वो हाइट से देख रहे हैं तो छोटी छोटी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है या वो पेड़ पौधे, ओशियन, सारी चीज़ें जो है बहुत छोटी छोटी दिख रही हैं. 6 इंचेस से मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट साइज की दिख रही हैं. दे सीम्स एंड इनएविटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, दैट समथिंग दैट कांट बी पोस्टपोन्ड. ऐसी चीज़ जिसको टाला ना जा सके. अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हाफ जार्ड्स. तो ये बोलता है कि देयर सीम्स एन एविटेबिलिटी कि कहता है कि वहाँ पर जाकर हमें पता चलता है कि ये जो डिज़ाइन बनाया हुआ है, जिस तरह की हमारी अर्थ है, अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैपजार्ड अनप्लैंड एंड विदाउट स्टाइल. जो कि हैपजार्ड क्या होता है बेटा, जो कि अनप्लैंड हो, जिसको कि प्लान नहीं किया होगा, है वैसे ही बेढंगे तरीके से बना हुआ. तो वहाँ पर हमें जो पता चलता है कि कितनी इनएविटेबल थिंग है, कितने कैसे हम उस चीज़ को समझ पाते हो वहाँ जाकर कि ग्राउंड पर, धरती पर रहते हुए जब हमें जो चीज़ें अनप्लैंड लगती हैं, बिल्कुल बिखरी सी लगती हैं, वह और विदाउट स्टाइल, और बिना किसी स्टाइल के ऐसे ही बनी हुई बिल्डिंगें हैं वो. व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, तो स्काई में जब जेट क्या करता है, स्प्रैंग करता है, यानी कि हवा में जब जेट होता है, आप ऊपर होते हो
तो आपको दिखती हैं ये चीज़ें कि किस तरीके से जो वर्ल्ड में बिल्डिंग है या वर्ल्ड को जिस तरीके से अनप्लान्ड हमें लग रहा होता है, लेकिन बाद में वही चीज़ें जो हैं हमें प्लानिंग के साथ और कितनी अच्छी तरीके से बनाई गई हैं वो पता चलता है। तो फर्स्ट स्टैंजा जो है वो आपको बताता है इस बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, और नेक्स्ट स्टैंजा है आपका When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran। और कहता है कि जेट जब 10,000 फीट पर पहुंच जाता है ना, जेट की जो हाइट जो होती है 10,000 फीट की होती है, तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि इट वॉज क्लियर, ये चीज़ हमारे माइंड में क्लियर हो जाती है। वाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रन। तो सारी की सारी कंट्रीज जो है ना मेन जैसे हमारे इंडिया का एग्जांपल दें, हमारी कैपिटल जो है यमुना रिवर के पास से नहीं है, दिल्ली जो है वो यमुना रिवर के नियर है। तो बहुत सारे और भी कंट्रीज हैं, जैसे लंदन जो है वो थेम्स रिवर के साइड पे बना हुआ है। तो कहता है कि जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारे रिवर के साइड पे ही क्यों बनी हुई है, रिवर रैन करती हैं, जहाँ से नदियाँ बहती हैं वहीं पर क्यों बसाई गई। वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और जो नदियों के पास की जो जगह थी वही मोस्ट पॉपुलेटेड क्यों थी, वहीं पर बहुत सारे लोग क्यों मिलते हैं। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, लॉजिक ऑफ जियोग्राफी मतलब जियोग्राफिकली चीज़ें कैसे बनी हैं, कंट्रीज कैसे डेवलप हुई हैं, वो ऊपर जाकर हमें समझ में आता है। क्या क्या जियोग्राफी का लॉजिक, जैसे दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन, जो फर्टाइल लैंड थी जहाँ पर अच्छी क्रॉप हो सकती थी, प्लस जिसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिवर होता यानी कि वाटर थी, उसने मैन को अट्रैक्ट किया, यानी कि इंसान जो बसा वो रिवर्स के और वाटर के पास जाकर बसा। और यही चीज़ें जो है आप जब जेट से 10,000 की हाइट से वर्ल्ड को देखते हो आपको समझ में आती है। वो क्लियरली डेलिनिएटेड व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट। क्लियरली डेलिनिएटेड मतलब डेलिनिएट करना यानी कि बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंड करना, बिल्कुल अच्छी तरह से हमें पता चल जाता है उन चीज़ों के बारे में। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round। तो कहता है कि जब 6 माइल्स की हाइट पर पहुंच जाती है जेट, तो बिल्कुल पता चल जाता है हमें कि हाँ अर्थ जो है उसकी शेप राउंड है, यानी कि वो राउंड शेप की है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड। और क्या पता चलता है हमें कि जो हमारे सी हैं यानी कि वाटर बॉडीज जो हैं वो लैंड से ज़्यादा है, लैंड कम है और वाटर बॉडीज से सराउंडिंग ज़्यादा है। कब पता चलता है, जब 10,000 की हाइट पर हम होते हैं। बट इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर। अब लास्ट में जो पोइट्री की जो ब्यूटी होती है ना वो देखने के लिए मिलेगी आपको। तो कहता है कि इतने ऊपर जाकर हमें सारी चीज़ें समझ में आती है, अर्थ के जियोग्राफी को तो हम समझ पाते हैं, लेकिन इतने ऊपर जाकर बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन वहाँ उतनी ऊंचाई से भी ये चीज़ समझना मुश्किल था दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू ईच अदर, कि जो हम इंसान जो धरती पर रहते हैं ये एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं, एक दूसरे से इतनी हेट क्यों करते हैं, ये चीज़ इतनी ऊंचाई पर जाकर भी नहीं समझ पाते। और टू बिल्ड वॉल across cities and to kill from the height it was not clear why। तो कहता है इतनी एक दूसरे के लिए नफरत की दीवार क्यों खड़ी कर लेते हैं, दो बड़ी बड़ी सिटीज जो हैं या कंट्री जो हैं उनके बीच में दीवारें क्यों होती हैं, और इतनी हाइट से टू किल फ्रॉम दैट हाइट। और फिर किल फ्रॉम दैट हाइट मतलब जो जेट है और या फिर जो वेपन्स हैं जिनको गिराने के लिए हम एयरवेज का यूज करते हैं, तो वो एक दूसरे को, पहली चीज़ तो इंसान ने दीवार एक दूसरे से नफरत करते हैं, दूसरा जो है दीवारें खड़ी कर रखी हैं और उतनी हाइट से हम दीवारों के क्रॉस करके एक दूसरे को मारने के लिए क्यों तैयार रहते हैं। इट वॉज नॉट क्लियर वाई। तो क्यों होता है इतनी ऊंचाई पर जाकर भी समझ नहीं आता। क्या बोल रहे हो कि जो एक्चुअली में पोइट कहना क्या चाहता है कि जो नेचर है, जो जियोग्राफी है, जो कंट्रीज हैं वहाँ वो तो क्या है मैन मेड, बट
जो दूसरी तो बेटा पोइट जो है वो हमें समझा रहा है कि एक्चुअली चीज़ें जो जियोग्राफिकल चीज़ें हैं जो या फिर जो नेचर है उसको समझना इजी है, लेकिन जो हेटार्ड है, जो इंसान एक दूसरे से नफ़रत कर रहे हैं, या नफ़रत का क्या कारण है, हम क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो अभी भी समझ नहीं आता। तो ये जो प्रॉब्लम है या फिर जो पोइट हमारे जुल्फ़िकर घोष हैं वो चाहते हैं कि इन चीज़ों को ना किया जाए या ये चीज़ें ना हो तो अच्छा है, और इन दिस वे पोइट ने अपना जो मैसेज है वो कन्वे किया है। ठीक है, तो ये देखो बेटा यहाँ पर आपके डिफ़िकल्ट वर्ड आते हैं। सबसे पहले इनएविटेबल है, जिसको कहते हैं कि दैट कैन नॉट बी अवॉइड, इनएविटेबल। ठीक है, एविटेबल ये प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, और दूसरा वर्ड आपका हैफजार्ड, तो इससे बोलोगे हैफ और जार्ड, हैफजार्ड, इस तरह का कुछ आपको प्रोनाउंसिएशन इसका है। और ये है डेलिनिएटेड। ठीक है, डेलिनिएटेड, ओके, ये वर्ड है डेलिनिएटेड। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर ऑल्सो। ऑल्दो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी बच्चों, लेकिन फिर भी ये जो क्वेश्चन आंसर है इनको डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड 3 or 4 phrases in stanza 1 and 2 which are likely to occur in geography lessons। कौन सी ऐसी चीज़ें, ये सेल्फ करोगे भाई, ये लिखने के एक्चुअली स्टैंजा में से देखना है ज्योग्राफी की लेसन में कौन सी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। जैसे एक बार देखो डिस्कस करते हैं। चलो, फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा कौन सा है, यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टैंजा में क्या बता रहा है, कौन सी चीज़ें दिखेंगी कि बिल्डिंग्स जो हैं स्मॉल दिखती हैं, दूसरा जो है जो अनप्लैन्ड और हैफजार्ड जो चीज़ें दिखती हैं हमें, वैसी चीज़ें जो दिखती हैं वो प्लैन्ड दिखती हैं और ऊपर से। फिर उसके बाद बोलता है रिवर्स, ओशियंस, वो सारी चीज़ें हमें ज्योग्राफी के लेसन में भी पढ़ाई जाती हैं और हमें पता है पॉल्यूटेड क्यों है, ये सारा ज्योग्राफी का ही कॉन्सेप्ट है। तो इन दोनों में से मेन चीज़ों को निकाल कर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन, सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटीज अपीयर्स, कैसी दिखती हैं, एज नीट एज अ मैप, एज डेवलप्ड एज नेसेसरी, एज हैफजार्ड एज ऑन ग्राउंड, किस तरह की सी दिखेंगी। इसका ठीक आंसर क्या होगा। सबसे पहले हैफजार्ड तो ग्राउंड पे नहीं दिखती, नीट एंड एज नीट एज अ मैप, एज डेवलप्ड एज नेसेसरी, तो एक्चुअली थर्ड आंसर आएगा, जिस तरीके से ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है उनको डेवलप किया गया है। Now, which of the following statements are the examples of the logic of geography? There are cities where there are rivers, है बेटा ये। और उसके बाद बोलता है cities appears as they are not from 6 miles above the ground. Cities appears as they, नहीं बेटा ये ज्योग्राफी का नहीं है। सिटीज़ का 6 माइल से देखने पर कैसे दिखती है, ये हमारा ज्योग्राफी का नहीं है, ये पोइट है जिसने ये सब देखा है, आप एक्सप्लेन किया। इट इज़ी टू अंडरस्टैंड वाई द वैलीज आर पॉपुलेटेड, बिल्कुल ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई ह्यूमन्स एट एंड किल वन अनदर, ये ज्योग्राफी का द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी इसमें नहीं लगता। फर्स्ट का ट्रू है, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू और फोर्थ फॉल्स। द अर्थ इज़ राउंड एंड इट हैज़, ये बिल्कुल ज्योग्राफी का है। तो फर्स्ट, थर्ड और लास्ट जो है वो आपके लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी के से रिलेटेड है। मेंशन 2 थिंग्स दैट आर विजिबल और दैट आर नॉट, दैट क्लियर फ्रॉम द स्काई, बिल्डिंग्स बोल सकते हो, सी, ओशियन, रिवर और कैपिटल ऑफ द स्टेट, बहुत सारी चीज़ें हैं। नॉट क्लियर फ्रॉम द स्काई, हेटार्ड, और जो बिल्डिंग्स जो दीवारें जो बनाई गई हैं वो क्यों हैं, उनके पीछे रीजन क्या है, वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द लेसन और होपफुली यू विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल टू यू। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। नाउ टाइम फॉर द क्वेश्चन। और मेरा क्वेश्चन आपसे है बेटा, अगर पोइम को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो कहीं मैंने इस पोइम में इस पोइम के पोइट को मेंशन किया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोइट, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। गुड बाय, टिल देन टेक केयर।